गुड इवनिंग फ्रेंड आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे KCl इन्फ्यूजन के बारे में, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन कैसे देना होता है एंड पोटेशियम से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस। और ये जो वीडियो है दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सेस और टेक्नीशियंस जो कि क्रिटिकल केयर यूनिट में काम कर रहे हैं। और फ्रेंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और फ्रेंड जो पोटेशियम इन्फ्यूजन जो होता है इसका मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है हाइपोकैलेमिया, विच मीन्स लो पोटेशियम लेवल इन सीरम। और फ्रेंड बिफोर वी प्रोसीड टू हाउ टू गिव KCl इन्फ्यूजन, थोड़ा सा मैं पोटेशियम के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको वीडियो समझने में आसान हो जाए। देखिए जो पोटेशियम जो होता है हमारा सीरम पे उसका नॉर्मल रेंज है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड इफ serum potassium is less than 3.5, this is called hypokalemia, and if serum potassium level is more than 5.1, this is called hyperkalemia. तो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में जितना पोटेशियम होता है we can measure this potassium by serum of the patient. अब देखिए दिस इज हाइपोकैलेमिया जो होता है दिस इज द one of the most common electrolyte imbalance next to sodium जो कि ICU में क्रिटिकली इल पेशेंट में देखा जाता है। और फिर जो हाइपोकैलेमिया होता है इसको हम लोग 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आया माइल्ड हाइपोकैलेमिया जिसमें पोटेशियम लेवल होता है 3 से लेके 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो माइल्ड केसेस में KCl इन्फ्यूजन का जरूरत उतना नहीं होता है। और मॉडरेट हाइपोकैलेमिया जिसमें पोटेशियम लेवल सीरम पोटेशियम लेवल 2 से लेके 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास होता है। एंड सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोकैलेमिया जब होता है तो सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो मॉडरेट से लेके सीवियर केसेस ऑफ हाइपोकैलेमिया में वी ऑफन गिव पोटेशियम इन्फ्यूजन और KCl इन्फ्यूजन, पोटेशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन। Now we will discuss the most common causes of hypokalemia. सबसे पहले इसमें मोस्ट कॉमन कॉजेस में आता है डायरेटिक्स यूजेस, जैसे फ्यूरोसेमाइड हो, थायराइड डायरेटिक्स हो, टोरसिमाइड डायरेटिक्स हो। तो ऐसा केसेस में खासकर जो एल्डरली पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसको हार्ट डिजीज हुआ है, ऐसा पेशेंट में ज्यादातर डायरेटिक्स यूज होता है। तो ऐसा पेशेंट में ये खास ध्यान देना होता है कि पेशेंट का पोटेशियम लेवल कितना है। अब दूसरा होता है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पोटेशियम कम हो सकता है। अगर पेशेंट ब्रोंकोडायलेटर यूज कर रहा है तो इससे भी पोटेशियम कम हो सकता है। दूसरा होता है कि पेशेंट अगर किसी का मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज हुआ है तो ऐसा केसेस में भी पेशेंट का पोटेशियम कम हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर ज्यादा लेक्सेटिव दे रहे हैं पेशेंट को, इनिमा ज्यादा दे रहे हैं, बार बार इनिमा दे रहे हैं, तो ऐसे में भी पेशेंट का पोटेशियम कम हो सकता है। डायरिया वॉमिटिंग होने की वजह से भी कम हो सकता है। ज्यादा राइल्स ट्यूब से एस्पिरेशन अगर आ रहा हो या फिर आप ज्यादा राइल्स ट्यूब से एस्पिरेट कर रहे हैं तो ऐसा केसेस में भी पोटेशियम कम होने का संभावना होता है। और एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1। तो ऐसा पेशेंट में हाइपोकैलेमिया देखा जाता है। एंड लास्टली जो होता है एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस। तो ऐसा पेशेंट में कभी कभी पोटेशियम लेवल लेस देन 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी देखा गया। तो दिस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ हाइपोकैलेमिया। और भी बहुत सारे कॉजेस है हाइपोकैलेमिया जिसमें सब डिस्कस करना संभव नहीं है। अब सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ जनरलाइज्ड वीकनेस, मस्कुलर क्रैम्प होता है, खासकर जो काफ मसल्स होता है हाथ में पाँव में, पेशेंट को वहां पे पेन होता है, मसल्स पेन होता है। और दूसरा किसी पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, यानी कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। और साथ में अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर में है एंड यू आर प्लानिंग टू वीन द पेशेंट, तो hypokalemia is one of the important causes for
वीनिंग फेलियर। और दूसरा होता है पैरालिटिक इलियस, यानी कि जो इंटेस्टाइन का जो पैरास्टेसिस मूवमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट में एब्डोमेन फूल जाता है, वी कॉल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एंड उसके बाद पेशेंट्स कंप्लेन्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो पैरालिटिक इलियस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलिमिया। और दूसरा होता है कि देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द रिदम इन ईसीजी, यानी कि हार्ट का जो रिदम होता है उसमें डिस्टर्बेंस आता है, विच वी कॉल्ड एरिथमिया। आप ईसीजी में अगर देखेंगे तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है, टी वेव इन्वर्जन हो सकता है, और इन सम टाइम यू विल आल्सो फाइंड यू वेव। तो जैसे आप इस ईसीजी में देख रहे हैं, दिस इज द ईसीजी इन पेशेंट विथ हाइपोकैलिमिया। बट इफ देयर इज अ मॉडरेट टू सीवियर हाइपोकैलिमिया, देन यू हैव टू स्टार्ट द इन्फ्यूजन। If patient suffers from moderate hypokalemia, then use only 1 ampule of KCl as an infusion. And if patient suffering from severe hypokalemia, then at least use 2 ampule of KCl, which is required in order to correct the potassium level. अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है बिफोर गिविंग KCl इन्फ्यूजन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, KCl इन्फ्यूजन देना है तो ऑलवेज यूज सिरिंज पंप टू गिव KCl इन्फ्यूजन। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ हॉस्पिटल में जहाँ पे सिरिंज पंप का दिक्कत होता है, कमी होता है, तो एंड एट दैट केसेस वहाँ पे जो हम लोग IV फ्लूइड होता है उसमें KCl डालते थे, बट दिस प्रैक्टिस इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आपके पास सिरिंज पंप नहीं है तो यू कैन गिव इन दिस वे ऑल्सो, but you have to be a very cautious। आप सबको बताना है स्टाफ को कि वहाँ ये बॉटल में KCl इन्फ्यूजन है, आपको वहाँ पे लेवल करना है ताकि कोई भी एक्सीडेंटली आके उस चैनल को वो इन्फ्यूजन को फास्ट ना कर दें। अब दूसरा होता है, आपको कभी भी KCl को बोलस नहीं देना है, या फिर फास्ट इन्फ्यूजन नहीं देना है, या फिर KCl के लाइन पे अगर किसी लाइन से KCl जा रहा है तो उस लाइन से यू शुड नॉट गिव एनी ड्रग्स, एनी इंजेक्टेबल ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स और लाइक एनाल्जेसिक, और कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो या फिर एंटासिड हो या फिर H2 ब्लॉकर्स हो, क्योंकि ऐसा करने से सडनली लार्ज डोज ऑफ KCl पेशेंट के ब्लड में चला जाएगा, एंड दिस में लीड टू लिथल एरिथमिया और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। देखिए, क्योंकि KCl जो होता है इज अ वेरी टॉक्सिक ड्रग, तो इसीलिए इसको आप एक पर्टिकुलर डोज में देना होता है। अब देखिए, इसको आप जितना हो सके सेंट्रल लाइन से ही देने की कोशिश करिए। अगर सेंट्रल लाइन अगर नहीं हो पा रहा है तो एक्सटर्नल जुगुलर जो वेन होता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, EJ के थ्रू दे सकते हैं, या फिर पेरिफेरल में कोई भी बड़ा सा वेन हो तो वहाँ पे 14 गॉज जेल को या फिर 16 गॉज जेल को यूज करके ही आपको KCl इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। खैर 14 गॉज जेल को तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज 16 गॉज, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। Otherwise patient will complain of severe pain। अब देखिए, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू इन्फ्यूजन या फिर इन्फ्यूजन अगर आप रिपीट करने से पहले, प्लीज चेक his or her potassium level, then only start another infusion if required। अब देखिए, इसको जो होता है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है KCl इन्फ्यूजन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, तो इस फॉर्मूला से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपको कितना KCl पेशेंट को देना है इन 24 आवर्स। तो ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, यू कैन यूज इट, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो KCl इन्फ्यूजन बनाने से पहले आपको एम्प्यूल को हमेशा चेक करना है, उसका एक्सपायरी डेट और कोई प्रिसिपिटेट है कि नहीं वो हमेशा चेक करना है। और उसके बाद आप देखिएगा, जो KCl जो इन्फ्यूजन जो एम्प्यूल होता है वो 10 ml का आता है, उसमें टोटल KCl होता है 20 मिली इक्विवेलेंट। आपको करना क्या है कि अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया है तो आपको 2 एम्प्यूल लेना है, अगर मॉडरेट हाइपोकैलेमिया है तो आपको 1 एम्प्यूल लेना है, 1 एम्प्यूल।
तो 2 एम्प्यूल या फिर 1 एम्प्यूल आपको 50 सीसी सिरिंज में डिजॉल्व करना है एंड यू हैव टू रन इट एट द रेट ऑफ 8 ml to 10 ml पर आवर, यानी कि 1 घंटा में आपको इतना ही चलाना है. डू नॉट गिव मोर देन 10 ml पर आवर इन्फ्यूजन रेट. अब देखिए ये जो KCl है, यू कैन डिजॉल्व इट in 0.45% normal saline also, ringer lactate also and D5% also या फिर DNS also. ये रहा KCl infusion कैसे देना है. So आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है, because KCl is very toxic and अगर improper dose हो या फिर improper way में अगर आप इसको देते हैं, ठीक से नहीं देते हैं, तो it may cause harm to the patient also and sometimes very lethal consequences like cardiac arrest.